बांधाना वसता लीजे बांधाना वसता जो कुछ हुए दिल भीतर जो कुछ हुए दिल भीतर तो परमारत कीजे बांधाना वसता लीजे बांधाना वसता लीजे तो सिर काल भवे निस्वास तो सिर काल भवे निस्वास नित पेरा दे जावे कबू एक आन अचानक जवरो कबू एक आन अचानक जवरो काट काट जो खावे बांधाना वसता लीजे बांधाना वसता लीजे जो कुछ हुए दिल भीतर जो कुछ हुए दिल भीतर तो परमारत कीजे बांधाना वसता लीजे बांधाना वसता लीजे ओ सरजाय नीरजू शीलता ओ सरजाय नीरजू शीलता पाचे दुलर रे राम भजन बिन सब पिसतासी राम भजन बिन सब पिसतासी साध सकल सो रे बांधाना वसता लीजे बांधा
पूछहूस होवे दिल भीतर जो पूछहूस होवे दिल भीतर तो परमार्थ कीजे वंदनावसतावी लीजे वंदनावसतावी लीजे हंस बटाओ ओ जुग मेलो हंस बटाओ ओ जुग मेलो सो दो समझ बसाई के सुख राम बूझ कर बिन जे के सुख राम बूझ कर बिन जे मूल हार मत जाई वंदनावसतावी लीजे वंदनावसतावी लीजे जो कुछ होस होवे दिल भीतर जो कुछ होस होवे दिल भीतर तो परमार्थ कीजे वंदनावसतावी लीजे वंदनावसतावी लीजे सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होय सतसंगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोय सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होय कोई विशेष बात नहीं कि हमें बेटा बेटी है, घर में सुंदर पत्नी है और हम धनवान है, तो इसमें क्या विशेषता है। पापी भी धनवान है, पापी को भी बेटा बेटी है, पापी की भी पत्नी है, ये कोई विशेष नहीं है। विशेष है सत्संगत और हरि कथा सुनना। दिन दिन सो सुखराम कहे राम सनहि नाव, फिर दिन सो सुखराम कहे वापस्ती वा गाँव। राम स्नेह स्नेह न करने वाला इस संसार में भिन्न है। इतना ही नहीं, जिस बस्ती में वो रहते हैं वो बस्ती भी भिन्न है, तो वो गांव भी भिन्न है। यहाँ इतने दूर
इस बंबई जैसे विशाल महानगर में जब हमें रामसनी मिलते हैं, प्रेम से बुलाकर सत्संग करवाते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। धन्य है ऐसे प्रेमी जन जिनका भाव बनता है। दिन सोई दिन है, दिन सोई दिन है, जा सतसंगत पाई रे लो। नर नारी को कारण नहीं, जागट ऐसी आवी रे लो। सत्संग छोटी रहो बड़ी रहो, सत्संग कभी छोटी बड़ी नहीं होती। सत्संग तो भाव और प्रेम से की जाती है, और भाव और प्रेम से कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें फल ही फल है। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जो। पापी कभी सत्संग सुनने नहीं जाएगा। पापी के भाग्य में हरि कथा नहीं है। ये तो पुण्यात्मा का काम है जो सत्संग सुनने के लिए आते हैं, सत्संग का आयोजन करवाते हैं, भजन सुमिरन करते हैं। ये बहुत बड़भागी लोग हैं जिनको ये लाभ मिलता है। क्यों ऐसा? संतों ने कहा है कि सत्संग क्या ऐसा महत्वपूर्ण है। महाराज ने कहा है, सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सतसंग में, जिनको लाभ मिला सतसंग में, उनको खबर पड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। लोहा संगत काट की कीनी, जल पर जहाज तीरी है। लोहा संगत काट की कीनी, जल पर जहाज तीरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, आ तो बात करी है। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। कबीर साहब भी फरमाते हैं, जड़ी संसार में कई प्रकार की है। इसमें एक संजीवन जड़ी है, संजीवनी जड़ी, अमर जड़ी। अभी आगे पीछे हमारे वैज्ञानिक इसकी खोज कर लेंगे, मगर संतों ने कई वर्षों पहले अमर जड़ी को खोज लिया है। महाराज कहते हैं कि जड़ी संजीवन लाता ढूंढे, खोज कोई नहीं पावे रे। संजीवनी जड़ी को पैर से, यानी उसका पैर रखकर हम आगे जा रहे हैं, मगर न उसकी खोज करते हैं, न उसके महत्व को जानते हैं। अब संजीवनी जड़ी क्या है?
संजीवनी जड़ी हमको अमर करती है, अमर जड़ी अमर करती है, और वो है सत्संगत। दो प्रकार की सत्संग है, एक ये बाहर की, एक भीतर की। बाहर की सत्संग भीतर की सत्संग के लिए उपयुक्त है। भीतर में शब्द के साथ श्रुति का जो संग होता है वो सत्संग अमर जड़ी है, और ये जो बाहर की संगत है ये उसको प्रवृत्त करती है। ये भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी वो है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, सत्संग क्या है, सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग करती क्या है, किसको पूछना पड़ेगा? सत्संगी को, क्योंकि लाभ तो सत्संगी को ही मिलता है। जो सत्संग में जाता है उसे ही मिलता है, तो उनको ही पूछना पड़ेगा कि भाई तुम सत्संग में जाते हो तो तुमको क्या लाभ। कहते एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, कहने लगे कि मुझे सत्संग के लाभ के बारे में बताओ। भगवान विष्णु कहने लगे भाई अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूं, तुम जाओ मृत्यु लोक में। नारद जी 3 लोक में भ्रमण करते हैं, आप जानते हो। और एक सरडा, सरडा समझते हो? हाँ, गिरगिट। उस गिरगिट को जाको पूछो सत्संग का क्या लाभ है। नारद जी को लगा गिरगिट क्या कहेगा मुझे, मैं त्रिकाल ज्ञानी हूं, और भगवान यहीं के यहीं कह दीजिए तो अच्छा रहता, मगर चलो अब भगवान का आदेश है तो जाके पूछ लेते। अब मृत्यु लोक में गया और गिरगिट को ढूंढा और उसके कहा भाई राम राम, भगवान विष्णु ने मुझे आपके पास भेजा है। अब गिरगिट की उसके तरफ देखने लगा। अब बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं। फिर नारद जी ने कहा कि भाई मुझे बताओ। अब पूछना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उससे पता था ये गिरगिट मुझे क्या ज्ञान देगा। फिर भी पूछना पड़ा मजबूरी से कि मुझे सत्संग के बारे में बताओ, सत्संग का क्या लाभ है। गिरगिट ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा और मर गए। अब जिसको पूछना था, जिससे जवाब मिलने की उम्मीद थी, वो मर गया। आया वापस वैकुंठ में भगवान के पास, कहने लगा आप ही बता दे तो अच्छा रहता था। चलो बताने में तकलीफ है तो छोड़ दे इस प्रश्न को। क्यों, क्या हुआ? मृत्यु लोक में गए कि नहीं, गिरगिट को मिले कि नहीं? मृत्यु लोक में भी गया, गिरगिट को भी मिला, पूछा भी, फिर क्या उत्तर दिया? वो तो सुनते ही मर गया। अच्छा ऐसा करो, अभी अभी एक गाय ने एक बछड़ा दिया है, वापस दोबारा मृत्यु लोक में जाओ और उस नन्हे नन्हे एक दिन के बच्चों को पूछो कि सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग का क्या लाभ है। अब गए, नारद जी को जाना पड़ा। भगवान का आदेश जो था, जहाँ बताया था वहाँ सचमुच एक गाय ने बछड़े को अभी अभी जन्मा दिया था। अब बछड़े के पीठ पर हाथ फिरा के कहा कि भाई बछड़ा जी राम राम, भगवान विष्णु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और मुझे सत्संग का क्या लाभ है ये बता दो, जल्दी बता दो। इतना सुनते ही बछड़ा मर गया। अब नारद जी का माथा ठनका, दोनों को पूछा तो दोनों मर गए। क्या विशेषता है?
वापस आए भगवान के पास। भगवान ने कहा, पूछा, अरे वो भी मर गया, ऐसा? अभी जाओ मृत्यु लोक में, अब क्यों मुझे बार बार भेज रहे हो? मैं पूछने जाता हूं तो मर जाते हैं। एक लोहार है और उसको शादी के कई सालों बाद बेटा हुआ है। अब उसको जाके पूछो। भगवान, अभी तक तो 2 प्राणी थे, अब उनको पूछा तो कुछ उनके रिश्तेदार ना आए, कुछ न मुझे कुछ गाली दी न डांटा। अब ये लोहार को अगर पूछता हूँ, अगर उसका बच्चा भी मर गया तो वो तो मुझे पीटेगा। लोहार कोई ताकतवर रहता है, लोहे का काम करने वाला। भगवान कहने लगे, जाना तो पड़ेगा, पूछना तो उनको ही पड़ेगा, मजबूरी है। क्या आपने बता सकते? नहीं, उनको ही पूछा तो ठीक रहेगा, बता तो मैं भी सकता हूँ। जाके आओ, बाद में देखेंगे। आया मृत्यु लोक में, भागा भागा। एक लोहार था 40-50 साल का, और उसके घर में खुशी मना रहे थे। इतनी उम्र में बेटा होने के बाद खुशी किसको नहीं होगी? नारद जी गए। अब नारद जी गए, पालने में वो बेटा खेल रहा था, चारों तरफ आनंद ही आनंद। अब सबके सामने बेटे को अगर मैं पूछता हूँ, अगर गड़बड़ यही हो जाए तो लोग तो मुझे जाने नहीं देंगे। मजबूरी है, पूछना तो इसके पड़ेगा। तो ऐसे गया, सबकी नजरें बचाते बचाते और पालने तक पहुंचा। लोगों को लगा कोई मेहमान है, बच्चे को लाड़ प्यार करने आया होगा, और बच्चे को लाड़ प्यार किया, गोद में उठाया। अब यही पूछता हूँ, अगर बात ऐसी हो जाएगी तो मुश्किल है। थोड़ा अलग दूसरे कमरे में लेके गया और उसके कान में पूछा, बेटा सत्संग का क्या फल है, सत्संग का क्या महत्व है? इतना कहते ही वो भी मर गया। अब बेटा मर गया, अब तो बहुत ही मुसीबत आ गई। बड़ी मुश्किल से जान बचा के भाग गया। सीधा गया वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास। आप ही बता दो भगवान, वो भी मर गया, अब वो न जाने मुझे ढूंढ रहा होगा, वो लोहार मुझे छोड़ेगा नहीं। तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? और मैंने भी कौन सा प्रश्न लेके मैं पढ़ा। भगवान विष्णु हंसने लगे, एक बार जाओ, अगर तुमको उत्तर नहीं मिला तो फिर मेरे पास आना, मैं बता दूंगा। आप कहाँ भेजते हो? मृत्यु लोक में जाओ, एक राजा को आज बेटा हुआ है, उसको पूछो। अब तो बड़ी मुश्किल है। राजा के तरफ चारों तरफ पहरेदार रहते हैं, और राजा के बेटे को मिलना कोई साधारण बात नहीं है। मिल भी लूंगा, अगर वैसा ही हो गया तो अब तो मेरी जान गई। भगवान कोई दूसरा उपाय? कोई उपाय नहीं, जाना तो पड़ेगा। अब गया तो अब नारद जी जैसे 3 लोक में भ्रमण करने वाले, एक दिव्य प्रकाश था तेज उनके चेहरे पे। उनको देखते ही सब लोगों ने उन्हें राजमहल तक जाने दिया, और सबने कुछ कहा नहीं। राजा को भी लगा कोई विशेष व्यक्ति हमारे यहाँ आए हैं। राजा को कहा कि मुझे खबर मिली है कि तुम्हें बेटा हुआ है, मैं उनको आशीर्वाद देने के लिए जा रहा हूँ। राजा ने कहा ठीक है, जाओ। और रानी के पास वो बेटा था नन्हा सा, अपने हाथ में लिया, प्रेम किया, और उसके कान में पूछा कि सत्संग का क्या महत्व है। अब ऐसा कहते रानी को देख के भागने की कोशिश उसने करी, क्योंकि होना तो वही था, मगर इस बार हुआ नहीं। इस बार बेटा बोला, हाँ ये तो बोल रहा है। दोबारा पूछा, भाई बताओ, मुझे भगवान ने आपके पास भेजा है, सत्संग का क्या महत्व है?
बेटा कहने लगा, नारद जी अभी तक तुम समझे नहीं। क्या समझना चाहिए? पहले जन्म में मैं गिरगिट था और आपने मुझे प्रश्न पीछे पूछा सत्संग का क्या महत्व है। आप जैसे संतों का संग करने से ही मेरी गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया। मैं गिरगिट था, मुक्त हो गया। कहाँ कांटों में, इसमें उसमें बड़ी दुखी था। बहुत कृपा हुई, आपके दर्शन हो गए, सत का संग मिला, संतों का संग मिला और मैं मुक्त हो गया। फिर दोबारा मैं गाय का बछड़ा हुआ। अब गाय का बछड़ा होना तो वो गिरगिट से तो बड़ी अच्छी योनि थी। फिर भी आप आए मेरे कान में, मुझे पूछा, तो मेरा परम भाग्य कि आपका पल भर का संग मिलते ही गाय की योनि में से भी मैं मुक्त हो गया। फिर मैं मनुष्य बना, तीसरी बार आए मैं लोहार का बेटा बना। वहां भी तुमने मुझे पूछा, बहुत बड़ी कृपा हुई मुझ पर, क्योंकि मनुष्य जन्म लेके भी मैं बनता तो लोहार ही, वही काम मुझे करना पड़ता और उस काम से भी आपने मुझे मुक्तता दे दी और वो भी शरीर मेरा छूट गया। फिर बना मैं राजा का बेटा। अब तो यही तो है सत्संग का फल। महाराज कहते हैं, ग्रह में रहे साच नर बोले, ग्रह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन होई रे, भजन रात दिन होई रे, आत्म जीन संता को माने, आत्म जीन संता माने, तासम वरन कोई रे, तासम वरन कोई। सत्संग हमें ये सिखाती है, ये ज्ञान मिलता है कि गृहस्थी में ही रहो। भगवान की प्राप्ति के लिए त्याग की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, त्यागना भी नहीं है और भागना भी नहीं है, केवल जागना है। घर के घर में रह के जागो और जगाती है सत्संग। ग्रह में रहे साच नर बोले, सच्चाई का रास्ता पकड़ो, सत्य बोलो, सत्य व्यवहार करो, क्योंकि इससे मन मलिन नहीं रहता है, मन भजन में जल्दी लग जाता है। सिर जावे तो जाने दो, झूठ न बोलो कोय, और साहेब तो सुखराम कहे साच भेड़ में होए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है और सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। सबसे बड़ा तप तो सत्य बोलना है और सबसे बड़ा पाप संसार में झूठ बोलना है। क्यों? झूठ पे झूठ बढ़ते जाता है। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। आप देखते हो ना व्यवहार में,
इसलिए तो वो सामने वाले को बुरा लगे, कुछ भी हो जाए, एक ही बार में वो खटखट मिटा दो, जो है वो मुंह पे बोल के अलग हो जाओ। एक झूठ छिपाने के लिए दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए, चौथा चौथे के लिए, पांचवा, ऐसे बढ़ता बढ़ता जाता है। जैसे पाप बढ़ता है वैसे ये झूठ बढ़ता है। ग्रह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन हुई। ये मामला जरा टेढ़ा है, रात दिन वाला। उसके लिए कुदरत कला जगानी पड़ती है। अभी के लिए तो आपको सांसों सांस में राम राम सुमिरनी करते रहना है। जब सदगुरु मेहर से वो कला जगेगी तो रात दिन भजन आपका होता रहेगा, आपकी सुरती अखंड शब्द के साथ लगी रहेगी। आत्म चीन संता को माने, ये तो कर सकते हैं। जैसे हम अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए हम इतना सा भी कष्ट नहीं चाहते। हम सारी सुख सुविधा अपने लिए मिलनी चाहिए, ये रात दिन कोशिश में रहते हैं। वैसे ही संत को अपनी आत्मा अगर मानोगे तो मेहर हो जाएगी। इसके समान संसार में दूसरा कोई नहीं है। कबीर साहब फरमाते हैं कि लोहा संगत काट की कीनी, काट नाम लकड़ी, लोहे ने लकड़ी की संगत करी। कैसी? जहाज बनता है लकड़े का और उसमें लोहा लगा रहता है। ये खिला अगर आप पानी में डाल दोगे तो वो तुरंत डूब जाएगा। मगर आपने देखा होगा लकड़ी की नाव पानी में तैरती है और उस पर बैठ के लोग इस तट से उस तट तक जाते हैं और उसमें कई क्विंटल लोहा लगा रहता है, फिर भी डूबता नहीं। ये किला डूब रहा है और ये कई क्विंटल नहीं डूब रहा है, तो क्यों? संगत का गुण। लोहा अकेला अगर रहता था तो डूब जाता था, लोहा और किसी धातु की संगत करता था तो डूब जाता था, लोहा लोहे की संगत करता था तो डूब जाता था। मगर लोहे ने संगत करी लकड़े की। कहत कबीर सुनो भाई साधु, आ तो बात खरी है। मतलब आपने तो देखा है, आपने अनुभव किया है, नहीं तो आप देख लो। तो लोहा है हम। पारस का सुन पराक्रम भाई, लोहा परस कंचन होय जाई। हम लोहा है, संत पारस है। पारस लोहा, पारस का स्पर्श होते ही लोहा सोना बन जाता है। इसी प्रकार ये लकड़ा भी हमारे लिए संत है। जब हम संत की संगत करते हैं, साधु की संगत करते हैं, तो हम भी भवसागर से पार हो जाते हैं। राम जी साधु संगत मोय दीजे, बेर बेर मैं करो विनंती, कृपा मों पर कीजिए। संत